आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी की एक बड़ी परीक्षा होती है आरओ। पिछले 1.5 साल से बहुत सारे कोचिंग वाले लगातार डाल रहे थे, तो मैंने कभी नहीं डाला इसके बारे में, एक आध दो बार डाला होगा। लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि अब आयोग इसके लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और जितनी रिक्तियाँ हैं, जितनी वैकेंसीज़ हैं, उनका डेटा ले रहा है। पिछले 1.5 महीने से यही काम चल रहा है, तो आपको अब तैयार हो जाना चाहिए कि भैया आरओ की परीक्षा का नोटिफिकेशन अगले महीने, हो सकता है सवा महीने में, कभी भी आ जाए। अक्टूबर सितंबर के बारे में बार बार आ रहा है पेपर में कि सितंबर अक्टूबर में आरओ की परीक्षा के होने की अंदेशा है। ये पेपर दैनिक जागरण की मैं बात बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आयोग इस पर सोच रहा है। बड़ा ही आसान पेपर होता है आरओ। प्रीलिम्स भी इसका आसान होता है और मेंस में तो सब्जेक्टिव है, कुछ ऐसा है ही नहीं। जो लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए वरदान होता है। पहले इसमें इंटरव्यू होता था जिसमें धांधली हो जाती थी, लेकिन अब इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इसलिए धांधली की गुंजाइश कम है। रिटन का मार्क्स बहुत मैटर करता है। तो मैं आइए आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है और कितनी आसानी तरीके से, जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना स्टेप फॉलो करना है। यहाँ देखिए 2 पेपर हैं, 2 स्तर में ये परीक्षा होती है। पहली होती है प्री की परीक्षा, फिर होती है मेंस की परीक्षा। पहले हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्री की परीक्षा पे, फिर मैं आपसे बात करूंगा मेंस की परीक्षा पे, ठीक है। प्री की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है वस्तुनिष्ठ और दूसरा पेपर भी होता है वस्तुनिष्ठ। ये एक ही दिन होते हैं दोनों पेपर, ठीक है। प्रीलिम्स का परीक्षा, इन दोनों को जब आप पास करेंगे तब आप मेंस का पेपर देंगे। प्रीलिम्स की परीक्षा में जो पहला पेपर होता है वो होता है किसका, 2 घंटे का, और 140 प्रश्न आते हैं और 1 नंबर का 1 प्रश्न रहता है। याद रखिएगा 140 प्रश्न और हर प्रश्न की कीमत 1 नंबर। जो सेकेंड पेपर रहता है वो 60 नंबर का आता है और टोटल 60 प्रश्न आते हैं। इसमें मेरे अनुमान के अनुसार आप अगर समझें तो टोटल 200 नंबर का प्रश्न आया। 2016 आरओ के बाद मैंने कभी नहीं दिया। 2016 आरओ का मेंस हुआ था 23 दिसंबर या 23-24 दिसंबर के, जिनको पता है उनको पता होगा, 23-24 दिसंबर की रेंज में। उस समय के बाद से तो मैंने नहीं दिया, लेकिन उस समय से मुझे पता है कि 2016 वाले के दोबारा री एग्ज़ाम जो हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 125 नंबर आपको लाना था। यहाँ पे एक थोड़ा भी समझदार आदमी होगा जिसको मैंने सजेशन दिया था, और आपको मैं सिर्फ सजेशन ही दे सकता हूँ। देखिए हिंदी के हैं 60 प्रश्न। पहला टॉपिक है विलोम, जिससे 10 प्रश्न आने हैं, 10 विलोम आने हैं। 10 वाक्यवर्तनी शुद्धि आना है, 10 आना है अनेक शब्दों का एक शब्द, 10 आना है तद्भव तत्सम, 10 आना है विशेषण विशेष, और 10 आना है पर्यायवाची। 10 आना है। अब आपको सिर्फ एक काम मैंने कहा था, ये किताब पृथ्वीनाथ पांडे ले लीजिए, चाहे पीसीएस की तैयारी करिए, यूपीपीएससी आरओ की। इस किताब के 6 चैप्टर नोट कर लीजिए। ये चैप्टर आपके सामने दिख रहे हैं, 6 चैप्टर। इन्हीं 6 चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, इनमें से 5 चैप्टर जो आसान से हैं, जो थोड़ा भी टफ है या जिनमें लॉजिकल है, उनके बारे में मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट हिंदी की बना रखी है यूपीपीएससी आरओ के लिए। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप इसको आज से ही सही तरीके से पढ़ने लगें और आपका 55 प्रश्न के आसपास सही होने लगे, कितना, 50 से 55 मान के चलिए, 55 प्रश्न आपको सही ही करना है। कट ऑफ कितना गया था, 125 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 200 में 125 नंबर, कितना आसान है आप ये समझिए। अगर आपने यहाँ 55 उठा लिया और यहाँ से आप 90 नंबर तक उठा लें तो आपका सिलेक्शन माई का लाल कोई नहीं रोक सकता। 140 में से 90 बहुत आसान है, सॉरी 140 में से 90 आसान नहीं है, 140 में से 80 आसान है, ठीक है। 90 नहीं आसान हो सकता। पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है। तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं ना, उनके लिए तो आराम से इतना पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ 140 में से 80 प्रश्न आपको इधर सही करना पड़ता है। फायदे की बात और नुकसान दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स आ जाता है, याद रखिए। सामान्य बौद्धिक क्षमता आती है, तो इस वजह से ये आती है 30-35-40 के रेंज में। 30-35 यही रेंज रहता है, ठीक। कभी कभी 25 से 30 के रेंज में आ जाता है। तो आपको ये समझना है कि ये जो पूरा का पूरा पेपर है, इसमें 80 प्रश्न, और सेकेंड पेपर आपके लिए क्या है, रामबाण है। पहले पेपर को कैसे कवर करेंगे हम बता देता हूँ। भारतीय इतिहास आप देख रहे हैं, एक एक टॉपिक को मैं उठा रहा हूँ। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास का ऑलरेडी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। 1-2 टॉपिक छूटे हैं, वो उसमें मैं फीड कर दूंगा, ठीक। ये कंप्लीट वीडियो है और इस वीडियो को मैंने 30 साल के पेपर के आधार पे ही बना रखा है। सारी शॉर्टेस्ट ट्रिक लगा के तब बनाया है। दोनों प्लेलिस्ट को देखिए, मध्यकालीन और आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन भारत बचा है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको, अब बहुत आसान वीडियो है, आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप देखेंगे तो। दूसरा आ जाइए, विश्व का भूगोल
और प्राकृतिक भूगोल, 2 भूगोल मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। प्राकृतिक मतलब फिजिकल जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी बचा है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आपको वर्ल्ड जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी बहुत अच्छे से यहाँ से पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है ना। रही बात जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, ठीक। पर्यावरण को अभी रुक जाइए, जनसंख्या और नगरीकरण ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे है, कितना अच्छा आपको प्रैक्टिस है, ठीक। क्योंकि बार बार घुमा फिरा के वही प्रश्न आते हैं, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन प्रश्नों की, ठीक है। साइंस 30 साल का पेपर अगर आप सॉल्व, ये मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा फिलहाल के लिए, याद रखिए, जब तक मैं बहुत खाली ना हो जाऊं। क्योंकि मैं यही पढ़ाता हूं तो मैं इससे पक चुका हूं, इसको मैं नहीं पढ़ाना चाहता। तो जनरल साइंस में अभी फिलहाल कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। इसको 30 साल का क्वेश्चन पेपर मैं आपको किसी न किसी तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा ही। रही बात भारतीय राजतंत्र की पॉलिटी की, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय। आपने देखा होगा आरओ के लिए, पीसीएस के लिए और बीईओ के लिए। अच्छा, बीईओ के अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसकी भी वैकेंसी पूछी जा रही है कि कुल कितनी वैकेंसी लानी है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए। उसके लिए अलग से नहीं करना आपको। यूपी स्पेशल, याद रखिए, यूपी स्पेशल एग्रीकल्चर, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं, याद रखिएगा। इनमें से अधिकतर टॉपिक कैसे होंगे, जो पिछले साल के पेपरों से, जैसे जनसंख्या पुराना सबको पता, वही जनसंख्या के डेटा आते हैं। नगरीकरण थोड़ा बहुत बदल जाता है। रही बात यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल आप कैसे कर पाएंगे? यूपी स्पेशल आप यूपी के फिक्स प्रश्न, ऐसा नहीं है कि वनडे एग्जाम में कुछ अलग आ जाता है, वैसे ही आता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका टारगेट होना चाहिए 55 प्रश्न हिंदी के लिए और इधर से 80 प्रश्न के लिए जो आप पढ़ सकते हैं। जैसे पॉलिटी, ये जो एम लक्ष्मीकांत है, मैं आपको इसको नोट्स सहित पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पता होगा। बस आपको क्या करना है, जो पढ़ा रहा हूँ उसको रट डालिए, आपको उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने 2023 पीसीएस दिया होगा तो मैंने जो जो वीडियो बनाई उससे आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगली बात हम लोग करने जा रहे हैं। ये तो हुआ प्रीलिम्स की बात। जरा सा मेंस के एग्जाम के बारे में भी देख लें। तो 1 मिनट में मैं मेंस के एग्जाम के बारे में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, ये मुख्य परीक्षा। चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको प्री परीक्षा निकले तभी तो मुख्य परीक्षा देंगे। प्री परीक्षा में 5-6 लाख लोग एग्जाम देते हैं, जिनमें से पास होते हैं, अगर 300 वैकेंसी हुई तो 3-4-5 हज़ार पास होंगे। तो कोशिश करिए। लोग कहते हैं मेंस की तैयारी करो, लेकिन आरओ में मैं कहता हूँ कि प्रीलिम्स पे जी जान झोंक दो, बिल्कुल भी मत सोचो और आपका सिलेक्शन होगा। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो मैंने शुरुआत की थी, शुरुआत में दिक्कत आई, लेकिन अभी मैंने उसको पूरा सुधार रखा है और वो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं विथ गारंटी। मैं आपको कह रहा हूँ कि यूपीपीएससी के आरओ टेस्ट सीरीज को मैंने शुरुआत किया है, जिनमें 16 फ्री कंटेंट हैं। अब आप इसको लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए है, ठीक है। ये मेरा ऐप नहीं है, लेकिन मैं इसको प्रमोट जरूर करता हूँ और अब इसका सारा टेस्ट मैं खुद बनवाता हूँ, एक एक टेस्ट को देख के। इसकी अच्छी बात क्या है, ये बात मेरी रिक्वेस्ट याद रखिएगा, चूंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी आ जाती है, तो 199 का है ये, इससे कम नहीं हो सकता। ये मेरे लिए भी नहीं, इसमें मेरा खुद का शेयर बहुत कम रहता है। यहाँ पे जो फ्री कंटेंट है वो 16 हैं, और 16 में आप देखेंगे इस बार जो थोड़ी बहुत गलतियाँ मैंने पिछली बार यूपीपीएससी वाला, यूपीपीसीएस 2023 में की थी, 22 में, वो मैंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। हर एक सेक्शनल टेस्ट, मतलब जैसे अगर आप यूपी स्पेशल भी कहते हैं ना, तो ये देखिए यूपी स्पेशल देख रहे हैं, यूपी स्पेशल तक का पेपर आपको यहाँ पे दिखेगा। हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल मैं बनाऊंगा। अब चाहे वो जनसंख्या हो, बन चुका है, चाहे जनसंख्या हो, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे यूपी स्पेशल हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, हर सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट रहेगा और 35 पूरे के पूरे फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप इसको इच्छा हो तो देख लीजिए। भाई मैं कहता हूँ फ्री के टेस्ट कर लेने में क्या जा रहे हैं, पैसे देके तो हर कोई मत करिए भाई, जो आपको फ्री। और अभी ये सिर्फ 16 फ्री है, मैं इस पर कम से कम 40 टेस्ट फ्री कर दूंगा, 1-2 नहीं 40 टेस्ट, ठीक है ना। ये मेरे हाथ में रहता है। यहाँ पे देख लीजिए, आपका जा क्या रहा है भाई, आप फ्री का ही तो देखना है, देख लीजिए एक बार। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर पैसा ले रहे हैं, धंधा, ये धंधा उंधा नहीं है। यूट्यूब से चूंकि मेरा कुछ लगता नहीं, इसलिए मैं कुछ करता नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा, हमेशा पढ़ाता रहूँगा। यहाँ पे चूंकि मेरा खुद का लगता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये देख लीजिए, यूपी आरओ का हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट, 1-2 नहीं, मैं हिंदी का टोटल 30 से 40 टेस्ट कम से कम आपको दूंगा। और विश्वास करिए, सिर्फ पिछले 50 साल के पेपर पे, आज तक यूपी में 50 का मतलब कुछ भी पेपर हुआ होगा,
30-35 तो इसका फुल लेंथ टेस्ट दूंगा यही 6 टॉपिक पे। किन 6 टॉपिक पे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वो 6 टॉपिक यही है, याद रखिएगा। जब आप हिंदी के टेस्ट को देखेंगे ना, तो शुरुआत के 1-2 टेस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट हैं वो याद रखिएगा, वो इन्हीं 6 टॉपिक पे 60 हैं। आप उसको दम भर के 1000 बार 1,00,000 बार अटेम्प्ट करिए, जितनी बार चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आप पे है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। हाँ, कई लड़के कह रहे थे कि इसका सर प्राइस रिड्यूस कर दीजिए, तो सॉरी, मतलब इसमें चूंकि बहुत खर्चा लगा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी। लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ फ्री टेस्ट मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये एक चीज़ मेरे हाथ में है, ठीक है। और मैं ये आपसे चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जैसे आप कई बच्चे गाली भी देते हैं तो मुझे उस बात से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए गलती होती है तो उसको सुधारा भी जाता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको सुधारने की, ठीक, पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे और भी टेस्ट सीरीज़ हैं जो कि क्वालिटी कंटेंट है, अब ऐसा नहीं है कि कहीं कोई गलती है, हर चीज़ बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी आरओ में फुल लेंथ कई सारे हैं, आप इसमें से देख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ क्या कहें, अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगे तो मत करिए, ठीक है। ये आप पे है। थैंक यू सो मच।